पिछले कुछ सालों में एआई का विकास काफी तेजी से हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या इससे हमें खतरा है। आइए विस्तार से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सोचने की शक्ति। इसीलिए इसका पूरा मतलब हुआ इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और काम करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद करना, सीखना, डिसीजन लेना और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आदि। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। तो आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, वीक या नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब हम एआई के प्रकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिव मशीन की। नंबर 1, रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इजी प्रकार है। यह मशीन बेसिक कामों को पूरा करती है। ये यूजर की जरूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसीलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। रिएक्टिव मशीन किसी भी डाटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रख सकती। रिएक्टिव मशीन केवल प्रेजेंट के कामों पर फोकस करती है। क्योंकि रिएक्टिव मशीन डाटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रख सकती, इसीलिए इसका प्रयोग फ्यूचर के कामों के लिए नहीं किया जा सकता। रिएक्टिव मशीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल गूगल का अल्फागो है। अब हम इसका सेकंड टाइप जानते हैं, उसका प्रयोग क्या है, उसके काम क्या है। नंबर 2, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का एआई है जो पुराने डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। ये पुराने डाटा की मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखती है। लिमिटेड मेमोरी की मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन पुराने डाटा के आधार पर होता है। लिमिटेड मेमोरी का उपयोग खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। ये कार अपनी आसपास की कार्स की स्पीड को, उनके बीच की दूरी को और उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेस्ला की कार। नंबर 3, थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड एक तरह का एआई है जो इंसानों के बिहेवियर को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। आसान भाषा में कहे तो थ्योरी ऑफ माइंड इंसानों के विचारों को समझकर उनसे बातें कर सकता है। जिस प्रकार दो मनुष्य आपस में बातें करते हैं, ठीक उसी प्रकार थ्योरी ऑफ माइंड में भी कंप्यूटर और इंसान आपस में बातें कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। इस टेक्नोलॉजी पर अभी रिसर्च जारी है। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूक एआई। सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। ये एआई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और इनका खुद का इमोशन होगा, खुद का ब्रेन होगा। इस एआई का दिमाग इंसान से भी ज्यादा तेज होगा। आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस की वजह से डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएंगे और उस समय की मशीनें सेल्फ अवेयर होंगी और सही गलत का फैसला वो स्वयं लेने में सक्षम होंगी। हालांकि इस समय सेल्फ अवेयरनेस एआई उपलब्ध नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, यानी कि ये एक इमेजिनेशन है। नंबर 5, वीक या नैरो एआई। वीक या नैरो एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये एआई किसी पार्टिकुलर काम पर ही फोकस कर सकती है और अपनी क्षमता के बाहर कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, इसीलिए इसे वीक एआई भी कहते हैं। वीक एआई इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन ये पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के बिहेवियर को समझ सकती है और इंसानों से बातें भी कर सकती है। वीक एआई अपने काम को पूरा करने के लिए नेचुरल भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वीक एआई में डाटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं होती। आईबीएम का बेटसन सुपर कंप्यूटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 6, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। एजीआई एक जनरल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है जो किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है। एजीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के बिहेवियर को समझ सकती है। एजीआई इंसानों की तरह किसी भी काम को आसानी से कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि जो काम एक इंसान कर सकता है उसी काम को एजीआई टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। हालांकि एजीआई को अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन एजीआई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च अभी जारी है। नंबर 7, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एएसआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी और वो इंसानों की तुलना में किसी भी काम को आसानी से और तेजी से कर सकेंगी। एएसआई के पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी,
जैसे कि सोचना, पजल को सोल्व करना, लर्न करना, प्लान करना और खुद से बातें करना आदि। ASI एक इमेजिनेशन AI है जो फ्यूचर के समय पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ASI टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। ASI टेक्नोलॉजी का डिवाइस इंसानों से भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न होंगे। ASI की इस टेक्नोलॉजी में डिवाइस सेल्फ अवेयर हो जाएंगे और वो सही गलत का फैसला खुद से लेने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, हमने AI के प्रकार भी जान लिए। अब हम बात करेंगे AI के प्रयोग क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग। नंबर 1, ई कॉमर्स। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल Amazon कंपनी करती है, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर, ब्रांड का पता चलता है। इसकी मदद से ऐप्स और वेबसाइट्स में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट सीधे कस्टमर से बात कर सकता है। इसके लिए हमें किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, एजुकेशन। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक दिखाकर पढ़ा सकते हैं। AI के द्वारा स्टूडेंट्स को मार्क देना भी आसान हो जाता है, जिससे टीचर का टाइम बचता है। AI टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, जिसका मकसद शिक्षा को और भी ज्यादा आसान बनाना है। नंबर 3, इजी लाइफ स्टाइल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाइफ स्टाइल को और भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए भी किया जाता है, ताकि इंसानों का जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाए, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर पाए। इसकी मदद से हम आजकल अपने फेस से फोन को अनलॉक कर सकते हैं और हमारे घर में जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, उनमें AI का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, ह्यूमन रिसोर्सेस। इसका यूज ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जा सके, क्योंकि मनुष्य 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन AI के डिजिटल डिवाइस 24 घंटे काम कर सकते हैं। नंबर 5, मेडिकल फील्ड्स। इसका इस्तेमाल हेल्थ में भी किया जाता है। AI डिवाइसेस का इस्तेमाल आज के समय में छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है। नंबर 6, एग्रीकल्चर। इसका प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी किया जाता है। AI टेक्नोलॉजी की मदद से मिट्टी की कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है, ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। नंबर 7, मार्केटिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि AI की मदद से डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को पता चल जाता है कि किस समय किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है या किस प्रोडक्ट की डिमांड घटने वाली है। नंबर 8, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। इसकी मदद से स्पेस की कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम करता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। नंबर 9, गेमिंग। गेमिंग में AI का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि चेस और पजल के गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि AI के पास सोचने की क्षमता होती है, इसीलिए इसका प्रयोग दिमाग वाले गेमों में किया जाता है। नंबर 10, बैंकिंग। बैंक के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कस्टमर के अकाउंट की जानकारी देने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन की जानकारी देना। इसके लिए इसमें चैटबॉट्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11, डाटा सिक्योरिटी के लिए। किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए उसका डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हैकर से डेटा को बचाया जा सके। आजकल बड़ी कंपनी में डेटा को सिक्योर करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 12, एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटफ्लिक्स और Amazon में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें सिर्फ वही प्रोग्राम दिखते हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। अब हमने AI के प्रकार जान लिए, लेकिन अब हम जानेंगे कि AI के फायदे क्या हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1, इंक्रीज एफिशिएंसी। काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि इंसान छोटे बड़े कामों को आसानी से कर सके। इसके अलावा यह किसी भी काम को तेजी से पूरा करने में भी मदद करता है, यानी कि काम को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। AI के काम करने की क्षमता काफी ज्यादा तेज होती है। नंबर 2, वर्क फ्लो को बेहतर करता है। वर्क फ्लो का मतलब होता है कि काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करना या उसमें सुधार लाना। AI ने इंसानों के काम करने के तरीके को और भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न बना दिया है, ताकि काम को आसानी से पूरा किया जा सके, जिसके कारण इंसानों का जीवन और भी ज्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा AI ने बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह बदल के रख दिया है, यानी अब बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। नंबर 3, लोअर ह्यूमन एरर रेट्स। इंसानों की गलतियों को कम कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के काम में होने वाली गलतियों को कम कर दिया है। कोई मशीन इंसानों की तुलना में बहुत ही कम गलती करती है, यानी अब इंसानों के द्वारा किए गए कामों में बहुत ही कम गलतियां पाई जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है AI ने काम करने के तरीके को और भी ज्यादा आसान बना दिया है, जिसके कारण काम में गलतियां नहीं होती। नंबर 4, डीपर डेटा एनालिसिस। डेटा की गहराई से जांच करना। AI डाटा को गहराई से एनालाइज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें सटीक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है।
इसका इस्तेमाल बिजनेस की फील्ड में डाटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके, क्योंकि अगर कंपनी के पास सटीक डाटा होगा तो वो अपने कंपटीशन को बीट कर पाएगा। इसीलिए एआई बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 24/7 सपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी मशीनें 24/7 काम कर सकती हैं। अगर इंसान की बात करें तो इंसान को काम करने के बाद कुछ समय बाद रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन एआई के डिवाइसेस 24/7 काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चैट बॉक्स है। आप किसी भी समय चैट बॉक्स से बातें कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। नंबर 6, परफॉर्म रेपिटेटिव जॉब्स। काम को बार बार करना। हम इंसानों के कई काम ऐसे होते हैं जो हमें रोज करने पड़ते हैं, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई देना, किसी को बर्थडे विश करना। ये सब काम हमें रोज करने पड़ते हैं। एआई का इस्तेमाल करके हम इन सब कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं। नंबर 7, फास्टर डिसीजन। ह्यूमंस को कोई भी डिसीजन लेने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, बट एआई मशीन डिसीजन को बहुत ही तेजी से ले सकती है, जिससे हम अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान होना भी स्वाभाविक है। तो आइए जानते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। नंबर 1, हाई कॉस्ट। एआई के डिवाइसेस बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि इन डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एआई के डिवाइस काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इन डिवाइस को मेंटेन करने में भी बहुत सारा खर्चा लगता है। नंबर 2, नो क्रिएटिविटी। एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। यानी एआई इंसानों की तरह बिहेव तो कर सकती है, लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। इंसानों के पास काफी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन एआई के पास बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसके कारण एआई उतना ही काम करती है जितना उसको कमांड दिया जाता है। नंबर 3, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को बढ़ा रही है। इस टेक्नोलॉजी ने बेरोजगारी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सभी वर्क्स ऑटोमेटिक मशीनों से किए जाते हैं, जिसकी वजह से लेबर वर्क की जरूरत नहीं होती। आजकल रोबोट्स ने इंसानों की जगह काम करना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में इन रोबोट्स की वजह से बेरोजगारी में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। नंबर 4, मेक ह्यूमंस लेजी। इंसानों को आलसी बना दिया है। आजकल ह्यूमंस का काम मशीन्स करने लग गई हैं। छोटे से छोटा काम मशीन कर रही है। एआई की वजह से इंसानों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए दिन प्रतिदिन इंसान आलसी होता जा रहा है। नंबर 5, इमोशनलेस। इंसानों में इमोशन होते हैं, लेकिन एआई मशीन्स में इमोशन नहीं होते। ये मनुष्य की तरह काम तो कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह इनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होते, इसीलिए ये हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या जाना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि एआई क्या है। तो एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है, जो कि इंसानों की तरह सोचने और समझने में सक्षम है। और फिर हमने इसके टाइप्स के बारे में जाना था, और इसके टाइप्स हैं रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, वीक या नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फिर हमने एआई के यूज देखे थे। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इसका यूज ई कॉमर्स में किया जाता है, एजुकेशन में, लाइफ स्टाइल को इजी बनाने में, फार्मिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, और आगे आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर हमने उसके बाद में इसके फायदे जाने थे, जिसमें उसके फायदे थे इंक्रीज एफिशिएंसी, काम को करने की क्षमता को बढ़ा देता है, इम्प्रूव्ड वर्क फ्लोज, लोअर ह्यूमन एरर रेट्स एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने इसके नुकसान के बारे में जाना था, और इसके नुकसान है हाई कॉस्ट, नो क्रिएटिविटी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद।